तो गाइज आज आपके लिए मैं लेके आई हूँ थर्ड वीडियो। तो राम राम जी सभी को, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे गाइज, और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो गाइज 2 वीडियो मैं पहले डाल चुकी हूँ। ये हमारा 30 डेज का कोर्स है। तो इसमें मैं पूरा कंप्लीट कोर्स बताऊँगी, एक ही चीज़ करके आपको पूरा सिखाऊँगी। तो पहले सबसे पहले वीडियो में मैंने धागा चलाना सिखाया कि धागे को कैसे पकड़ते हैं। चलाना नहीं, मैंने पकड़ना सिखाया कि फर्स्ट वीडियो में कि आपने धागा कैसे पकड़ना है और कैसे चलाना उसको। और सेकंड वीडियो में मैंने बताया कि आपको बाल कैसे निकालने, बालों को कैसे पकड़ना है। और थर्ड वीडियो में गाइज मैं आपको बताती हूँ अभी कि धागे जैसे, वैसे तो आपको बाल निकालने आ गए क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे हो, लेकिन आपको थ्रेडिंग बनाने नहीं आई, क्योंकि थ्रेडिंग बनाने में और बाल निकालने में काफ़ी फ़र्क है। तो गाइज अगर जो भी मेरा थर्ड वीडियो देख रहा है उसको वीडियो तब समझ में आएगी जब आप मेरी फर्स्ट और सेकंड वीडियो को देखोगे। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और गाइज थर्ड वीडियो को देखने से पहले आप सेकंड वीडियो फर्स्ट वीडियो ज़रूर देखें। तो गाइज अभी आपने क्या करना है कि थर्ड वीडियो में आपने आईब्रो की शेप देनी मैं बता रही हूँ, लेकिन शेप कैसे देनी है ये आपको समझ में आएगा। गाइज मैं आपको एक ही चीज़ बताती हूँ, क्योंकि शेप देने के लिए आपने क्या करना है कि धागा तो चलाना आपको आ गया कि धागा आपने कैसे चलाना है, बाल निकालने भी आ गए, लेकिन शेप देनी आपको नहीं आई। क्योंकि शेप देने के क्या होता है कि गाइस जैसे ये होता है, ये वाली तो थ्रेडिंग हमारी ऊपर से होती है, ये वाली ऊपर से बन गई, ये वाला हिस्सा तो, और ये हिस्सा गाइस नीचे से बनेगा, नीचे से। तो नीचे से देने के लिए गाइस हमने सबसे पहले थ्रेडिंग को पकड़वाना पड़ेगा क्लाइंट से। जो भी क्लाइंट है उसको थ्रेडिंग को पकड़ना है। तो ये पकड़ना कैसे, आपने ऐसे ऐसे पकड़वाना आपने, और ये हाथ को नीचे करना आपने, ऐसे पकड़वाना है। और ये गाइज ये थ्रेडिंग तो आपकी बनेगी फ्रंट से, सामने से, और ये बनती बैक से, क्योंकि पीछे से, क्योंकि बाल अपोजिट हो जाते हैं तो हमने ये थ्रेडिंग पीछे से बनानी पड़ेगी। तो ये बहुत एक ही चीज़ को बहुत समझने की ज़रूरत है आपको कि कैसे आपको बनानी है और कैसे आपने बाल पकड़ने हैं। तो वीडियो पूरी देखना, और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना गाइज। तो गाइज थ्रेडिंग की शेप आपने कैसे बनाने की, सबसे पहले आपने थ्रेडिंग को बनाना है, अपने पैर पे बना लो या किसी और के पैर पे बना लो, जहाँ भी आपको सही लगे वहीं पे आप बना सकते हो। तो आपने इस तरह की जैसे थ्रेडिंग की शेप बना लेनी है, और शेप बना के आपने देखना कि बाल कैसे निकालने हैं। तो अपने बालों की जो है प्रैक्टिस है वो बिल्कुल इस थ्रेडिंग के ऊपर ही करनी है। तो आपने क्या करना कि ये जो बाल, ऐसे बाल निकालने सबसे पहले। तो अपने इन बालों को निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना है कि जो हमारा थ्रेड है उसको बिल्कुल लिटाते हुए जाना, बिल्कुल लिटाते हुए जाके, और बिल्कुल ऐसे निकालना है आपने। बिल्कुल धागे को बिल्कुल भी उठाना नहीं आपने, कि ऐसे करके बिल्कुल ये धागे को ऐसे बिल्कुल ऐसे लेके जाना। और जब हमारी गाइडलाइन बनाना सबसे पहले आप, और गाइडलाइन के ऊपर से बिल्कुल धागे के बाल ऐसे निकालना। तो गाइस जी आपने ध्यान रखना कि धागे को उठाना नहीं है, बिल्कुल एक एक बाल फंसा के ही आपने करने हैं। और गाइडलाइन जो हमारी है सबसे पहले आपने उसी पर ध्यान देना है। उसके बाद गाइस जो बीच के बाल हैं ये आपने ऐसे निकालने हैं, ये ऐसे करके, ये बीच के बाल आपने ऐसे निकालने हैं, क्योंकि बीच के बाल होते हैं वो खड़े होते हैं, और जो यहाँ के बाल होते हैं टेढ़े भी होते हैं और ऐसे भी होते हैं, सामने के खड़े भी होते हैं। तो ये आपने ध्यान रखना कि अगर जिसके भी बाल यहाँ से खड़े हैं तो उसको आपने पहले कैंची से काट देना है। और जो हमारी गाइडलाइन बनाओगे उसके हिसाब से, अगर हमने ये काट दिए बाल हैं तो कई बार बाल खड़े होते हैं यहाँ पर, तो आपने जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से बालों को काट देना है, बिल्कुल लाइन में आपने बाल काट दिए। उसके बाद में आपने थ्रेड से बिल्कुल लाइन बना के ऐसे लेके जाना अपने धागे को, बिल्कुल ऐसे करके, और आपने बिल्कुल लेटा के बाल निकालने हैं। और ऐसे ही आपने यहाँ पर करना है, ऐसे भी आपने यहाँ पर करना है कि बिल्कुल भी हिलाना नहीं है, बिल्कुल भी आप अपने गाइडलाइन को ले जाते हुए ऐसे बिल्कुल एक एक बाल को आपने ऐसे लेटा के निकालना है। ये अपना प्रॉपर ध्यान रखना है। अगर आपका थोड़ा सा भी ध्यान इधर उधर हो गया तो आपकी थ्रेडिंग ख़राब हो सकती है, इसलिए आपने बहुत ध्यान से थ्रेडिंग बनानी है गाइज। ये यहाँ पर भी ऐसे ही करना आपने, बिल्कुल बालों को आपने फंसाना है ऐसे धागे के अंदर ले जाके, और फिर आपने निकालने हैं। बिल्कुल धागे को फंसाना है और फिर बाल निकालने हैं, बिल्कुल ऐसे धागे को लेके जाना और निकालना। ये ध्यान रखना कि आपने धागे को एकदम से ऐसे दर्द दर्द नहीं चला देना है, पूरे धागे को लिटाना आपने, लिटा के और फिर बाल उसके अंदर फंसाना और जड़ से निकालना आपने। अगर ऊपर से आपने बाल तोड़ दिए तो वही थ्रेडिंग के अंदर बाल तोड़ या फुंसियाँ वगैरह निकल सकती हैं। इस चीज़ का आपने पूरा ध्यान रखना है। तो ऐसे ही आपने ध्यान थ्रेडिंग की शेप बनानी है और ऐसे ही निकालने हैं। और बीच की थ्रेडिंग को आपने बिल्कुल ऐसे ऐसे टेढ़ा भी ले जा सकते हो आप, ऐसे और ऐसे। ये भी ऐसे करना है, ये वाली थ्रेडिंग भी बिल्कुल आपने धागे को बिल्कुल ऐसे लाइन लेके आना आप, और लाइन लेके आते हुए आपने बिल्कुल ऐसे
ये आपने ध्यान रखना कि बिल्कुल ऐसे। और यहाँ पर भी आपने लाइन बनानी है, पहले ऐसे लाइन बनाओगे आप, और लाइन बना के ही आपने धागे को ऐसे खींचना है। तो ये गाइस ध्यान रखना कि एक बार में बहुत ज़्यादा बाल आपने नहीं निकालने हैं, और बिल्कुल गाइडलाइन के हिसाब से ही आपने पूरा धागे को ऐसे लेके जाना है, और ऐसे ले जाके जो कैंची बनी हुई है उसके अंदर आपने बाल फंसाने हैं और उसको खींच देना है। ऐसे आपने लाइन बनानी है सबसे पहले, और कैंची है उसके अंदर बाल फंसाने हैं और निकाल देने हैं। बिल्कुल ये देखना कि बिल्कुल जो कैंची हमारी, इस कैंची के अंदर बाल आने चाहिए। कैंची से अगर बाहर बाल आ गए तो आपके बाल नहीं निकलेंगे, और कैंची से अगर आपकी थ्रेडिंग के बाल ऐसे आ गए तो आपकी थ्रेडिंग ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए आपने ये लाइन बनानी, इस धागे से लाइन बना के और अपने कैंची के अंदर बाल फंसाने हैं और धीरे धीरे करके बिल्कुल ऐसे निकालने हैं। एक एक चीज़ का गाइज आप ध्यान रखोगे तो आपकी थ्रेडिंग बिल्कुल भी ख़राब नहीं होएगी, और बिल्कुल प्रोसीजर के साथ आपकी थ्रेडिंग बनेगी। बस आपने ऐसे थ्रेड बनानी है, और बनाने के बाद ही आपने इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये थ्रेडिंग होती है ये फ्रंट से बनेगी, और जो ये थ्रेडिंग होती है आपकी बैक से बनेगी। तो बैक में क्या करना कि आपने बैक जाना, पीछे जाना पड़ेगा, और पीछे से आपने यहाँ से थ्रेडिंग शुरू करनी पड़ेगी, और ये ऐसे बनेगी। और ये भी ऐसे, क्योंकि यहाँ के बाल हैं ऐसे लेटे हुए होते हैं, और इस थ्रेडिंग के बाल हैं वो इस तरफ लेटे हुए हैं। तो इधर के तो हम बनाएंगे अपोजिट खींचना में, तो इधर लेटे हुए हैं तो हमारी आराम से ये थ्रेडिंग यहाँ से बन जाएगी। लेकिन जो इधर की थ्रेडिंग है अगर हम यहीं से बनाएंगे तो बालों की लाइन ऐसे है और हमारा धागा ऐसे चलेगा तो वो बाल नहीं निकलेंगे। इसलिए आपने बैक में जाना है, और बैक में जाके कैंची हमारी इधर से चलेगी और आराम से हमारे बाल ऐसे निकल जाएंगे। तो ये आपने बिल्कुल प्रॉपर ध्यान रखना है कि कौन सी थ्रेडिंग किधर से बनेगी। बिल्कुल आराम से और सिंपल तरीके से आप बनाओगे तो आपकी थ्रेडिंग बहुत ही अच्छी बनेगी, और बिल्कुल भी कोई कट नहीं लगेगा, कुछ भी आपका नुकसान नहीं होएगा, बहुत ही प्रॉपर तरीके से आपकी थ्रेडिंग बनेगी। तो गाइस ये ध्यान रखना थ्रेडिंग का कि मैंने आपको बताया कि शेप बना के ही आपने थ्रेडिंग बनानी है, और थ्रेडिंग एक बैक से बनेगी। जो हमारी फ्रंट थ्रेडिंग होगी वो सामने से बनेगी, ये वाली थ्रेडिंग आपकी बैक से बनेगी, क्योंकि इसके बाद मैंने वहाँ पर भी बताया था आपको शेप बना के भी कैसे होंगे, और यहाँ पर भी मैं बता रही हूँ, क्योंकि इस जो थ्रेडिंग के बाल होते हैं वो हमारे इधर लेटे हुए होते हैं, और इधर वाले होते हैं वो इधर लेटे हुए होते हैं, तो हमारी अपोजिट बनती है। अब हम यहाँ से कैंची लेंगे तो इधर से बाल हमारे ऐसे खींचेंगे तभी बाल निकलेंगे। अगर हमने बाल भी ऐसे खींच दिए तो बाल नहीं निकलेंगे, इसलिए हमारी ये वाली बैक से बनेगी, क्योंकि इसके बाल भी ऐसे लेटे हुए हैं। और हम बैक में जाएंगे, बैक में जाने के बाद अब कैंची बनाएंगे तो अपनी ये कैंची ऐसे बनेगी, ये बाल ऐसे निकलेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना गाइस, आपने बिल्कुल ही आसान और सिंपल तरीके से बनाओगे तो कोई मुश्किल काम नहीं है। थ्रेडिंग बनाना बहुत ही आसान और सिंपल काम है, आप आसानी से बना सकते हो। बस धागे की प्रैक्टिस आप अपने कंटिन्यू करते रहो, क्योंकि धागा है वो ही सबसे मेन है। अगर आपका हाथ बिल्कुल फ्री चलेगा धागे के ऊपर तो जो आपकी थ्रेडिंग है वो बहुत ही आसानी से और आराम से बनेगी। बस आपने सिर्फ गाइडलाइन का ध्यान रखना कि गाइडलाइन कि हमारे जो गाइडलाइन के ऊपर जो हमारी कैंची है, अब ये जो कैंची हमारी ये गाइडलाइन के ऊपर कैसे चल रही है, सिर्फ इसका ध्यान आपने रखना है, और इसी का ध्यान रखते हुए आपने थ्रेडिंग को बनाना प्रॉपर तरीके से। तो गाइज आपको ये सब चीज़ें मैं आशा करती हूँ कि मेरे को पूरा विश्वास है कि आप लोग पूरा एक एक चीज़ देख के पूरा आराम से सीख जाओगे थ्रेडिंग बनाना, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैम हमें थ्रेडिंग बनानी आ गई। और आप अपना हाथ इतना फ्री कर लो प्रैक्टिस करके कि बिल्कुल भी आपके हाथ से क्लाइंट को दर्द नहीं है, क्योंकि मेरे हाथ से दर्द नहीं होता। मेरे को आके बोलते हैं मैम आपके हाथ से बिल्कुल भी दर्द नहीं होता। वो क्यों नहीं होता गाइज? क्योंकि मैंने प्रैक्टिस कर रखी है। अब मेरी अब तो मैं बहुत मतलब काफ़ी साल से काम कर रही हूँ, तो मेरे को प्रैक्टिस है। लेकिन जब स्टार्टिंग भी मैंने करी थी तब भी मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी थी, बिल्कुल ऐसे प्रॉपर तरीके से। मैं अपने प्रैक्टिस नहीं भूलती थी कभी भी, प्रैक्टिस मैंने बहुत ज़्यादा करी है। तो आप लोग भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो, अपने हाथ को फ्री छोड़ो, और कभी भी कोई क्लाइंट स्टार्टिंग में आपको नहीं मिलेगा। अपने अपने पैर पे या किसी अपने रिश्तेदार के या कोई अपने घर वाला बंदा उसके हाथ पे पैर पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप थ्रेडिंग की शेप बनाओ और उसके ऊपर प्रैक्टिस करो कंटिन्यू, क्योंकि स्टार्टिंग में कोई भी हम भी अगर कहीं जाएंगे तो हम भी बोलेंगे कि नहीं ये बंदा न्यू है तो हम इससे नहीं करवाएंगे। तो गाइज कोई भी नहीं करवाएगा, इसलिए अपने प्रैक्टिस करो, और प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा आपको करनी पड़ेगी थ्रेडिंग की, तभी आपको थ्रेडिंग आएगी। तो अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखो, क्योंकि अगर मैं कल को दूसरी वीडियो लेके आऊँगी, अपनी दूसरी वीडियो आएगी वो दूसरी चीज़ की आएगी, तो उसके साथ भी अपने थ्रेडिंग की जो है प्रैक्टिस वो कंटिन्यू रखनी है, क्योंकि लास्ट तक थ्रेडिंग जो सबसे मेन हिस्सा होता है पार्लर का वो कंटिन्यू चलेगी लास्ट तक। इसलिए आप दूसरी चीज़ें भी ध्यान से करते रहो, लेकिन ये थ्रेडिंग की प्रैक्टिस है, इसको आप नहीं भूलना कभी भी। जब भी आप फ्री बैठते हो तभी आप धागा उठाओ और प्रैक्टिस शुरू कर दो। तो गाइज मेरी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और गाइज सब्सक्राइब करना ज़रूर। और गाइज मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए सभी को राम राम।